तो चलिए, आज हम चलते हैं हेलसिंकी की सैर पर। ये उस देश की राजधानी है जिसे दुनिया का सबसे खुशहाल देश कहा जाता है। हम एक ट्रैवलर के नजरिए से देखेंगे कि आखिर इस शहर में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा जहाज है और वो 17 घंटे से बर्फ से जमे हुए समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। हेलसिंकी में एंट्री ही कुछ ऐसी होती है। चारों तरफ बर्फ गिर रही है और माहौल एकदम जादुई सा लगता है। अब हेलसिंकी की एक ऐसी जगह चलते हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये एक लाइब्रेरी है, लेकिन वैसी नहीं जैसी हम और आप सोचते हैं। ओडी लाइब्रेरी बिल्कुल यही सवाल पूछती है। ये सिर्फ किताबों का घर नहीं, बल्कि इसे आप एक कम्युनिटी सेंटर कह सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां लोग मिलते हैं, कुछ नया सीखते हैं और मिलकर कुछ क्रिएट भी करते हैं। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? यहां सब कुछ, मतलब सब कुछ मुफ्त है। कोई भी जाकर अपना म्यूजिक रिकॉर्ड कर सकता है, 3D प्रिंटिंग इस्तेमाल कर सकता है, अरे यहां तक कि सबके लिए बनी किचन में जाकर खाना भी बना सकता है। ये दिखाता है कि फिनलैंड में सीखने को कितनी ज्यादा अहमियत दी जाती है। तो ये तो हुई कम्युनिटी की बात। अब देखते हैं कि ये जो खुलापन है, ये देश के गवर्नेंस, मतलब शासन में कैसे नजर आता है। देखिए, यहाँ की जो संसद है वो आम लोगों के लिए हमेशा खुली रहती है। और तो और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी किसी लोकल इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए मिल सकते हैं। सच में ये काफी हैरान करने वाला है ना? जरा सोचिए, राष्ट्रपति के ऑफिस के बाहर सिर्फ एक गार्ड खड़ा है। इससे पता चलता है कि यहाँ की सरकार और लोगों के बीच विश्वास कितना गहरा है। डर का तो माहौल ही नहीं है। और मजे की बात यह है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस कोई बहुत आलीशान नहीं दिखता, बल्कि थोड़ा पुराना सा लगता है। साफ पता चलता है कि यहाँ दिखावे पर नहीं, बल्कि काम पर जोर दिया जाता है। चलिए, अब एक ऐसे एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो जाइए जो शायद ही कहीं और मिले। जमे हुए समुद्र पर चलना। सिर्फ 3 यूरो में एक पब्लिक फेरी सुअमिलिना द्वीप तक ले जाती है। लेकिन ये कोई मामूली सफर नहीं है। ये फेरी बर्फ की मोटी चादर को तोड़ते हुए, जी हां तोड़ते हुए आगे बढ़ती है, जो अपने आप में एक बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। और इस द्वीप पर एक और हैरान करने वाली चीज है, एक ओपन प्रिजन यानी खुली जेल। यहाँ छोटे मोटे जुर्म करने वाले कैदियों को दिन में बाहर जाकर काम करने या पढ़ने की आज़ादी है। बस शर्त यह है कि शाम को वापस जेल आना होता है। ये सिस्टम सुधार और विश्वास पर आधारित है, एक बिल्कुल ही अलग सोच। चलिए, अब बात करते हैं फिनलैंड के कुछ अजीब और मजेदार नियमों की। यहाँ एक बड़ा ही अनोखा नियम है। देश का झंडा पूरे साल सिर्फ पोर्ट पर, मतलब बंदरगाह पर फहराया जाता है, ताकि जो जहाज आ रहे हैं उन्हें पता चल जाए कि वो फिनलैंड पहुंच गए हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन पर भी झंडा तभी लगता है जब राष्ट्रपति अंदर मौजूद हों। अच्छा, एक और मजेदार कानून सुनिए। पब्लिक में शराब पीना इलीगल है, लेकिन अगर हाथ में चिप्स जैसा कोई स्नैक है तो फिर वो पिकनिक बन जाती है, और तब ये एकदम लीगल है ना? कमाल का जुगाड़। और अब इस सफर के सबसे एक्साइटिंग हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आर्कटिक सर्कल के लिए एक रात भर की ट्रेन जर्नी। देखिए, सेंटा क्लॉज एक्सप्रेस कोई मामूली ट्रेन नहीं है। ये एक डबल डेकर ट्रेन है जो रात भर के सफर में लैपलैंड की जादुई दुनिया तक पहुंचा देती है। इसके केबिन्स काफी आरामदायक हैं और कुछ में तो प्राइवेट बाथरूम और शॉवर भी है। इस 12 घंटे के शानदार सफर के लिए एक प्राइवेट कैबिन का किराया लगभग 300 यूरो है, चाहे एक इंसान सफर करे या 2। इस यादगार एक्सपीरियंस के लिए ये कीमत कुछ भी नहीं है। अब ट्रेन पकड़ने के 2 ऑप्शंस हैं। शाम 7 बजे वाली ट्रेन सुबह सुबह पहुंचा देगी, लेकिन अंधेरे की वजह से बाहर का नज़ारा मिस हो जाएगा। वहीं रात 11 बजे वाली ट्रेन से सफर करने पर सुबह उठकर खिड़की से लगभग 3 घंटे तक बर्फीले खूबसूरत नज़ारों का मजा लिया जा सकता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या किसी देश की असली खुशी उसकी मुफ्त सेवाओं में, सरकार पर भरोसे में और कुदरत से उसके जुड़ाव में छिपी है? हेलसिंकी का ये सफर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद खुशी का रास्ता यही है।